नमस्कार दोस्तों। आज हम एसजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का जो आईपीओ ओपन होने वाला है 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी काम क्या करती है। तो 2003 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से रिलेटेड सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। सप्लाई चेन सर्विसेज की बात करें तो इसमें माल को यहाँ से वहाँ ले जाना, कस्टम क्लियरेंस लेना और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। अब अगर थोड़ा डिटेल में समझे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, तो दोस्तों जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है फॉरेन से और उसको अपना माल को फॉरेन में डिलीवर करना है, तो दोस्तों वो कंपनी क्या करती है, एसजे लॉजिस्टिक्स को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देती है कि मेरे को ये ऑर्डर उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस सिटी में डिलीवर करना है और उसको डेट भी बता देती है। अब यहाँ से एसजे लॉजिस्टिक्स का काम शुरू होता है। अब कंपनी क्या करती है, जिस प्रोडक्ट को कंपनी को फॉरेन में डिलीवर करना है उस प्रोडक्ट को कंपनी उसके वेयर हाउस से लेती है, फिर उसको ट्रक्स वगैरह की मदद से पोर्ट्स पे लेके जाती है, शिप्स में अनलोडिंग करवाती है, जो भी क्लियरेंस लेना पड़ता है वो क्लियरेंस लेती है, उसको फिर वहाँ पे फॉरेन में जिस कंट्री में जाना वहाँ से जो क्लियरेंस लेने हैं उस तरह के क्लियरेंस लेती है, फिर उस शिप्स से अनलोडिंग करवाती है, फिर उसके बाद वहाँ से किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उस कंट्री में जहाँ भी उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करना है वहाँ पे उसको डिलीवर करती है। अब इस बीच में वेयर हाउस की सर्विसेज, क्लियरेंस की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, इस टाइप की काफ़ी सारी सर्विसेज ये कंपनी अपने क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करवाती। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो कंपनी ने 3100 से ज़्यादा ऑर्डर्स सक्सेसफुली प्रोसेस करे हैं और सभी तरह की कंट्रीज को कंपनी ने कवर किया है। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, सभी जगह कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करी है। अब बात करें दोस्तों कि कंपनी का फ्यूचर किस तरह का रह सकता है, तो काम तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे हम जैसा कि देख रहे हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है उनकी जो एक्सपोर्ट की सेल है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। आगे भी मुझे कंपनी के बिजनेस में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है और कंपनी सभी तरह के प्रोडक्ट्स में लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे एग्रीकल्चर, केमिकल्स हो गए या फिर ऑटोमोबाइल्स को डिलीवर करना है। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ही है और गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है कि हमारी डोमेस्टिक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को एक्सपोर्ट करे और जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की सेल इंक्रीज होगी उतना ही कंपनी के लिए भी बेनिफिट है। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब हम थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, उससे हमें ये पता लगेगा कि पास्ट में कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो फाइनेंशियल्स में कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स 50 करोड़ रुपए से बढ़ के 105 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो गए हैं। काफ़ी अच्छी हमें कंपनी के एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है इस टाइम पीरियड के बीच में। अब अगर कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स पहले 124 करोड़ रुपए थी, फिर उसके बाद घट के 103 करोड़ रुपए हुई, फिर उसके बाद 135 करोड़ रुपए हुई। तो कंपनी की सेल में हमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला 2022 में, फिर उसके बाद थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला। फिर भी अगर हम कंपेयर करें 2 साल का डेटा तो हमें ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। पर अगर हम इस साल के 6 महीने के सेल्स की बात करें तो वो 103 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रही है और वो काफ़ी शानदार है। 103 करोड़ की सेल कंपनी ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ही कर दी है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 82 लाख रुपए से बढ़ के 7 करोड़ 61 लाख रुपए हुआ था पिछले साल तक और कंपनी इस साल के 6 महीने में ही 9 करोड़ 31 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कर चुकी है। तो काफी शानदार फिगर है दोस्त। मार्जिन्स भी दोस्तों कंपनी के ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। अब अगर मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 0.66% का मार्जिन किया था अपनी सेल पे। 1% से भी कम का मार्जिन था दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फिर नेक्स्ट ईयर कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ और बढ़ के 1.6% से ज़्यादा का हो गया। फिर उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी ने और भी अच्छा परफॉर्म किया और उसका मार्जिन 5.6% से ज़्यादा का रहा। अब अगर इस साल के 6 महीने के फिगर की बात करें तो कंपनी का मार्जिन 9% से ज़्यादा का रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है हम इन्वेस्टर्स के नज़रिए से। अब बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स की। तो कंपनी के रिजर्व्स 11 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़ के 45 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़्यादा के हो गए हैं। अब अगर आप इस टाइम पीरियड में देखेंगे कि कंपनी की सेल जहां डबल भी नहीं हुई है,
कंपनी के रिजर्व्स में 4 गुना का इजाफा हमें देखने को मिला है। अब अगर कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स पिछले साल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी, जो कि 30 सितंबर तक 29 करोड़ 52 लाख रुपए पे आ गई है। तो काफ़ी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है बोरोविंग्स पे, और कंपनी के पास ऑलरेडी इतना सारा रिजर्व्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कंपनी के मार्जिन्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब अगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी के, तो काफ़ी शानदार फाइनेंशियल्स नज़र आ रहे हैं। एसेट्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एक अगर हम रेवेन्यू के फिगर को छोड़ दे तो हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और इस साल तो रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। हो सकता है दोस्तों कंपनी ने अपने मार्जिन्स इंक्रीज करे हैं, उस वजह से थोड़ी सी कंपनी की सेल्स इफेक्ट हुई होगी, पर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो जाएगी, और मार्जिन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन्स कंपनी के बेटर होते जा रहे हैं। अब हमने कंपनी के फाइनेंशियल से डिस्कस कर लिए हैं, अब हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो आईपीओ 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करें तो 121 रुपये से लेकर 125 रुपये के बीच में कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 1000 शेयर रहने वाले हैं। अब अगर आईपीओ की टोटल इशू साइज की बात करें तो 48 करोड़ रुपए कंपनी आईपीओ के जरिए लेने वाली है इन्वेस्टर्स से। इसमें पूरा पोर्शन 48 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू रहने वाला है। इसका मतलब है सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। इससे कंपनी अपनी बोरोविंग्स को भी रिड्यूस कर सकती है, और भी कोई उसको ज़रूरत हो वर्किंग कैपिटल की तो उसमें भी वो काम में ले सकती है। अब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो 35% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। अब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, और अगर आपको एक लॉट को अप्लाई करना है तो आपको उसको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें 1000 शेयर्स आ जाते हैं, और उसका अमाउंट 1,25,000 रुपये निकल के आता है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी कंपनी की 67.55% हिस्सेदारी है, जो कि आईपीओ के बाद घट के 50% से कम रह जाएगी। तो दोस्तों ये आईपीओ के नज़रिए से नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद 51% से कम हो जाएगी। इसका मतलब है प्रमोटर्स इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस को नहीं ले पाएंगे, और ये इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को ज़्यादा पता है कंपनी के बारे में, उनको ज़्यादा पता है बिजनेस के बारे में किस तरह से रन किया जाता है। 20 साल पुरानी कंपनी है, प्रमोटर्स ने छोटी सी कंपनी को इतनी बड़ी बना दिया है, तो उनको ज़्यादा पता है उनकी कंपनी के बारे में, और वो 51% से कम होल्डिंग हो जाएगी उनकी, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस को नहीं ले पाएंगे। अब अगर कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो उसमें पीई रेशियो कंपनी का 14 निकल के आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो 24% से ज़्यादा की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी की 18 से ज़्यादा की है। ये दोनों रेशियोज कंपनी के अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से ज़्यादा का है। और ये दोस्तों ये जो सारे फिगर्स है ये कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 22-23 के डेटा पे बेस्ड है। अभी जो 6 महीने का डेटा है उससे अगर हम देखेंगे तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो चुका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 24 से ज़्यादा का है। काफ़ी शानदार दोस्तों कंपनी के फिगर्स नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटर कंपनीज भी है, उनसे भी कंपनी की वैल्यूएशन को और कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर करके देखते हैं। मेनली 4 कंपनी की लिस्टेड कॉम्पिटिटर है, उसमें कार्गो ट्रांस मैरीटाइम का नाम आ जाता है, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स आ जाती है, टाइगर लॉजिस्टिक्स इंडिया आ जाती है, टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंपनी आ जाती है। अब अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो कार्गो ट्रांस मैरीटाइम 16 से ज़्यादा के पी मल्टीपल पे अभी ट्रेड हो रही है। पटेल इंटीग्रेटेड की बात करें तो वो 14 के पी मल्टीपल पे अभी ट्रेड हो रही है। टाइगर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वो 18 से ज़्यादा के पी पे अभी ट्रेड हो रही है। और टोटल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो 78 से ज़्यादा के पी पे ट्रेड हो रही है। ये तो हो गई वैल्यूएशन की बात। पर अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ के परसेंटेज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट एसजे लॉजिस्टिक्स का ही है, 24 का उसका है। अभी तो और भी इंक्रीज हो चुका है। ये कंपनी का जो 6 महीने का डेटा आया है सितंबर तक का, वो काफ़ी शानदार रहा है। उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल करी थी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया था। हमने देखा ही था अभी 9% तक के कंपनी ने मार्जिन्स किए थे। अब अगर हम ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन को देखें तो कंपनी थोड़ा और भी सस्ता आईपीओ लेकर आ सकती थी। अगर ये 12 या 13 के पी मल्टीपल पे लेकर आती तो और भी अच्छा होता हम इन्वेस्टर्स के नज़रिए से। बाकी फाइनेंशियल्स तो काफ़ी शानदार है कंपनी के। इन सारी कंपनीज के आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए और एसजे लॉजिस्टिक्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा।
अब बात करते हैं कंपनी जो आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज में लेगी। तो कंपनी दोस्तों उससे रीपेमेंट करेगी अपनी जो बोरोविंग्स है कंपनी के ऊपर 29 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। उसमें से कुछ पोर्शन या फिर पूरा का पूरा पोर्शन जो बोरोविंग्स का है वो कंपनी रीपेमेंट कर देगी जिससे भी कंपनी ने लोन ले रखा है। और थोड़ा पैसा कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लेगी। ये जो बिजनेस है इसमें वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। इसमें जो कंपनी के कस्टमर्स है वो तो अपना काम होने के बाद ही कंपनी को पेमेंट करते हैं, पर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को या ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा होता है, वेयर हाउस का, क्लियरेंस का, वो कंपनी को खुद पहले ही पे करना होता है। तो इसलिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस बिजनेस में। अब अगर ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो काफ़ी मुझे शानदार नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इसीलिए दोस्तों इसने अपनी बोरोविंग्स को भी इंक्रीज कर रखा है। जैसे ही दोस्तों कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इन हाउस से फुलफिल कर लेगी तो कंपनी पे इंटरेस्ट का बर्डन भी खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में कंपनी के मार्जिन हमें और भी अच्छे देखने को मिलेंगे। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 75 रुपये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। एस्टिमेटेड लिस्टिंग की बात करें तो 125 रुपये आईपीओ की प्राइस है और 75 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो 200 रुपये पे हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। परसेंटेज की बात करें तो हमें 60% का गेन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हमने एसजे लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने डिस्कस करे हैं, कंपनी किस वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेकर आ रही है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अब ये सारी डिटेल्स जानने के बाद आपने अपना क्या मन बनाया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, और आप ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को भी ज़रूर रीड कीजिए।